चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 7, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ के बारे में और एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग पॉलीगन लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फिर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए इतना यूज नहीं होता, फिर भी ये कुछ ऐसी चीज है। देखिए अगर आपको बहुत सारे वेक्टर्स दे, सपोज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बहुत सारा वेक्टर देते, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? ए के साथ बी का ऐड करना होगा, रिजल्टेंट R1 आएगा। फिर R1 के साथ सी को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट R2 आएगा, ठीक है। फिर R2 के साथ डी को ऐड करेंगे, वहां पे भी कुछ रिजल्टेंट आएगा जो कि मान लो R3, ठीक है। तो ये R3 हो गया नेट रिजल्टेंट। तो पैरेललोग्राम में कुछ नहीं कहती, पैरेललोग्राम डायरेक्ट कहती है कि आप सारों को ऐड करने के वजह से अब इससे और इसे ऐड करता हूं, ठीक है। आप सारे को ऐड करने की वजह से मतलब बिना आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा वो वेक्टर। अभी वो कैसे काम करती है अभी हम लोग देख लेते हैं। पॉलीगन लॉ कैसे काम करती है, देखो पॉलीगन लॉ कहती है अगर आपके पास कोई क्वाड्रेंट है, अरे सबसे पहले ये वाला चीज दिखा दो। सपोज मान लो ये ए है, बी है, सी है, ठीक है, और ये मान लो डी। एंगल बनाया, इसने कितना बनाया? सपोज 30। इसने इसके साथ कितना बनाया? एक वेक्टर इसके साथ कितना बनाया? सपोज यहाँ से करें तो 20, तो नेट कितना हुआ ये वाला एंगल? मतलब ये इसके साथ कितना बनाएगा? 30 और 20 कितना होगा? 50 मान लो। फिर इसने यहाँ से कितना बनाया? सपोज मान लो 90, तो 90 और 50 क्या होगा? मतलब इसने इस वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाया? 90 प्लस 50, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल। तो आप जब आप क्या करोगे, आप इसके साथ ए के साथ आप बी को ऐड करोगे ना सबसे पहले, फिर बी के साथ सी को ऐड करोगे, सी के साथ डी को ऐड करोगे, आप ए के साथ बी को ऐड करोगे क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ अच्छे से फॉलो करता है। तो ठीक है, चलो हम लोग ट्रायंगल लॉ से करते हैं। आप बोलोगे रिजल्टेंट R1 है, फिर आप इस रिजल्टेंट के साथ इसको ऐड करोगे, आप बोलोगे ये R2 है, फिर आप इसके साथ इसको ऐड करोगे, एक और ट्रायंगल बना के R3। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं? इसको आसान ऐसे कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली हमें पॉलीगॉन लगा दे जो बोलती है कि ऐसा अगर कोई सिस्टम हो तो डायरेक्टली दिस प्लस पहला वेक्टर का टेल प्लस इसका हेड, ये ज्वाइन क्या करो और इसके साथ डायरेक्ट यहां से यहां तक एक ले लो और उसी को लगा दो, समझे? इसके साथ डायरेक्ट ले लो और लगा दो, मतलब ए के साथ डायरेक्टली आप डी को ऐड कर दो, ठीक है। बाकी सारा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए के साथ जब डी को ऐड करोगे आप कैसे करोगे? ए होगा ऐसे कुछ एंड डी होगा ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसा ऐसा, और एंगल कितना 140। ए के साथ बी इतना पहले ऐड किया, cos 1 जगह, फिर अभी डायरेक्ट 150 लगाओ, उसके बाद रिजल्टेंट जो आएगा वो रिजल्टेंट, ठीक है। तो यही चीज पॉलीगन लॉ कहती है। अभी हम लोग थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में थोड़ा देखते हैं कि पॉलीगन लॉ क्या कहती है। पॉलीगन लॉ में पॉलीगन तो बिल्कुल आएगा। तो पॉलीगन लॉ ये कहती है अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर हुआ एक सिस्टम में एंड a1 a2 an-1 आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉलीगन ऑफ n से, अगर हमारे पास बहुत सारा मतलब सपोज मान लो बहुत सारा वेक्टर हो गया, n नंबर ऑफ वेक्टर, ठीक है, कितना? n नंबर ऑफ वेक्टर, यहां से यहां तक मान लो n नंबर ऑफ वेक्टर है, n माइनस 1 होगा, a1 a2 a3 a4 a5, ये n माइनस 1। अगर इतने सारे वेक्टर्स हुआ और सारे वेक्टर एक एक साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सारे वेक्टर एक एक साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो लास्ट जो साइड है, ठीक है, इसका जो लास्ट साइड है nth साइड,
ए एन वो बन जाएगा इसका रिजल्टेंट। लास्ट साइड जो है nth साइड ए एन वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इसका रिजल्टेंट। मतलब पॉलीगन लॉ ये कहती है अगर हम किसी भी अगर हम एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को एक पॉलीगन में हर साइड कंसीडर करके चले तो ए एन माइनस वन साइड तक वो सारा वेक्टर्स होगा और उसका जो nth साइड होगा वो हो जाएगा उसका रिजल्ट। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली वही बोल रही है कि आप कुछ मत करो, आप इसके साथ डायरेक्ट इसका लो और रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो यही चीज है पॉलीगन लो। अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। A1 इसके साथ A2 क्या रिजल्टेंट, सपोज R1 क्या होगा, A1 से A2 ये वाला चीज। ठीक है, और हाँ इसमें एक चीज है, ये सारे सेम ऑर्डर में और ये वाला ऑपोजिट ऑर्डर में। ये सारे देखो ऐसे 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 ऐसे, ये वाला तो ऐसा होना चाहिए था ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। A1 प्लस A2 R1। अभी मैंने क्या किया, R1 के साथ A3 ऐड किया, तो दिस R1 प्लस A3, R1 प्लस A3 इज इक्वल टू व्हाट, R1 के साथ जब मैंने A3 ऐड किया, R1 प्लस A3 R2, अभी मैंने R2 प्लस A4 R3, R3 प्लस A5 R4, इसके साथ ये R1 है, फिर आएगा आपका R2, फिर आएगा आपका R3, फिर आएगा आपका R4। ठीक है, अभी R4 एक मिनट R3 प्लस A5 R4, हाँ सही है। अभी R4 के साथ आप मान लो बहुत कुछ गए, फिर R4 के साथ जब आपने an-1 किया, ठीक है, ओके आया समझ में आपको। तो ये जो नेट जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग डायरेक्टली R4 से भी तो दिखा सकते हैं ना, ये सॉरी an से भी तो दिखा सकते हैं ना। तो इसी चीज अभी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। चलो चलते हैं, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। बेसिकली ये जो इसी चीज को अगर हम लोग देखें अच्छे से, तो देखो अच्छे से देखो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यहाँ पे R कितना आया, R1 LHS इक्वल टू RHS कर रहे हैं हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, LHS में कितना आया, R1 R2 R3 R4, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट एन आएगा बाद में। ठीक है, और यहाँ पे R4 प्लस एन माइनस वन। आप देखो अभी क्या बहुत सारा चीज यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, R3 R4। ठीक है, ये सारा चीज कैंसिल जा रहा है, ये सारा चीज क्या हो रही है, कैंसिल जा रहा है। तो यहाँ पे एक और R4 आएगा, इसके साथ ये भी चीज भी क्या हो रहा है, कैंसिल जा रहा है। बच क्या रहा है, अभी आप देखो A1 प्लस A2 A3 A4 A5 सारा मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, प्लस क्या बच रहा है यहाँ पे an-1 इजिकल टू क्या हो रहा है an। मतलब अल्टीमेटली हम लोग अगर वेक्टोरियली भी देखें तो हम लोग मैथमेटिकली भी वेक्टोरियली हम लोग प्रूव करवा सकते हैं कि इन सारे का जो ये सारा वेक्टर का जो ऐड होगा वो उसका लास्ट साइड होगा। ठीक है, वो क्या होगा, उसका लास्ट साइड होगा अगर वो nth साइड n साइड का पॉलीगन हो। ये कितने साइड का पॉलीगन है, n साइड का। ठीक है, तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास 4 साइड का पॉलीगन है, 4th साइड, तो A1 करूंगा, A2 करूंगा, n-1 3 हो जाएगा, मतलब ये n-1 मतलब 4 - 1 इज इक्वल टू डायरेक्ट। मतलब A1 के साथ अगर A2 ऐड करूं, A2 के साथ अगर A3 ऐड करूं, तो डायरेक्टली A4 को ऐड कर सकता हूं। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, A4, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, A4। बिल्कुल, तो यही हो गया अपना पॉलीगन लो। अभी इसका हम लोग वही देखेंगे, दिस टेल्स अस दैट n माइनस साइड ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड
रिप्रेजेंट n माइनस वन वेक्टर। nth साइड अगर पॉलीगन हुआ तो इसका n माइनस साइड जो n माइनस वन साइड से मतलब a n माइनस वन तक अगर n माइनस वन वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो लास्ट साइड होगा वो लास्ट साइड हम किससे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, वो वेक्टर से जो कि nth साइड वाला वेक्टर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नोन एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये वाला सेम ऑर्डर में होगा और ये लास्ट साइड कितना होगा, रिवर्स ऑर्डर में। याद रखना, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, लास्ट ऐसा नहीं, लास्ट ऐसा करना है, रिवर्स करना है ऑर्डर। ठीक है, तो यही चीज है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है और ये कैसे काम करती है। अभी हम लोग दो चार चीजें यहाँ पे देखेंगे। चलो एक सिचुएशन लेके देखते हैं अच्छे से। ठीक है, एक सिचुएशन लेके देखते हैं, अच्छा सिचुएशन। आप बोलो ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, ये A1 A2, फिर आपका A1 से गया A1 A2 A1 A2 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 से कुछ गया, फिर यहाँ से कुछ और गया, फिर यहाँ से कुछ और गया, फिर यहाँ से कुछ और गया, फिर यहाँ से आया। ठीक है, एक मिनट, सपोज ऐसा गया, फिर यहाँ से यहाँ तक nth है। ठीक है, चलो अभी आप बोलो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर मैं आपको बोलूं A1 से गया A2, A2 से गया A3, A4, A5, n-1 और ये n। आप बोलो इसका रिजल्टेंट क्या है। ठीक है, और an छोड़ दो, इसको मान लो हम p से दिखा रहे हैं, इसको मान लो p। तो आप बोलो, मैं आपको बोल रहा हूं कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 डॉट 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 an इज इक्वल टू व्हाट, an-1 इज इक्वल टू व्हाट। बोलो बोलो ये क्या हो सकती है। A5 फिर A6 फिर 6 भी ऐड कर दो, बोलो क्या हो सकती है। अरे आंसर वही होगा जो रिवर्स में लिया गया है, पहला वेक्टर का टेल से फाइनल वेक्टर का। देखो ये फर्स्ट वेक्टर था, इसको डिटरमाइन करने का एक चीज है, इसके ये फर्स्ट वेक्टर था और ये अपना लास्ट वेक्टर था। तो आपको ट्रिक ये याद रखनी है कि फर्स्ट के टेल, लास्ट के हेड। ठीक है, ये हेड है, ये टेल है, ये टेल ये हेड। फर्स्ट के टेल, फर्स्ट का टेल से लेकर लास्ट के हेड तक जो वेक्टर होगा वही होगा इसका आंसर, मतलब an और p वेक्टर। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ आपने समझ लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे बढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या ये सही है, दो वेक्टर अगर अनइक्वल हो तो रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इज इट ट्रू और फॉल्स, क्या ये सही है या फिर गलत है। रिजल्टेंट ऑफ दो अनइक्वल वेक्टर, मान लीजिए ये एक वेक्टर है और मान लो ये एक वेक्टर है, या फिर मान लो ये वेक्टर है या फिर ये है। ठीक है, दोनों अनइक्वल है, इनका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। या फिर ये एक है और ये दूसरा है, एकदम सही लग रहा है ना, क्योंकि आप देखो ना ये ये ट्रायंगल लॉ से ऐड करो, ये रिजल्ट ये जीरो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो पैरेललोग्राम बनाओ, ये रिजल्ट जीरो हो रहा है कि नहीं। अभी मान लो एकदम जीरो पे है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 3 है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। हाँ, याद रखना हम सभी लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव में है +2, ये नेगेटिव में है -3, कैसे -1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो रिजल्टेंट कब जीरो होगा, जब दो वेक्टर ऐसे होंगे और दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा। मतलब अगर दो वेक्टर के
मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ, अनइक्वल, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हुआ देन आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर इक्वल हो गया तो इस केस में जीरो होने का चांसेस है। ओके, सो हम लोग क्या नोट करेंगे, हम लोग ये नोट करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? मैग्नीट्यूड अगर अनइक्वल हो, ठीक है, और मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। तीन कोप्लेनर वेक्टर अगर है तो उनका रिजल्टेंट जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। तीन कोप्लेनर, कोप्लेनर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये मैंने प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने प्लेन ड्रॉ किया, सपोज मैंने ये प्लेन किया, ये मेरा प्लेन। रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर मे और मे नॉट बी जीरो। देखो, एक ये वेक्टर गया, ठीक है, एक ये वेक्टर गया, फिर मान लो मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया, थ्री कोप्लेनर सारे के सारे प्लेन में ही है, फिर ये एक और वेक्टर ड्रॉ किया, तो इसका रिजल्टेंट क्या है? जीरो है क्या? सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, ये दोनों मिलके एक नया वेक्टर देगा, ठीक है, इतना प्लस इतना, तो एक नया वेक्टर आ जाएगा इतना, तो ये तो जीरो नहीं हुआ, तो पहला केस जीरो नहीं हुआ। दूसरा केस, ये मान लो ऐसा है, ये मान लो ऐसा है, और एक वेक्टर मान लो ऐसा है, ठीक, तो क्या होगा, एक्सटेंड करेंगे, ये करेंगे, तो ये वेक्टर बेसिकली ये चीज होगा, तो रिजल्टेंट जीरो होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हमें बोल रहे हैं मे और मे नॉट बी जीरो। लेकिन सपोज हम लोग तीन वेक्टर ऐसे लिए, हम लोग कोप्लेनर है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इक्वल या अनइक्वल कुछ नहीं बोला, इक्वल या अनइक्वल कुछ नहीं बोला, तो हम इक्वल भी ले सकते हैं। पहले अनइक्वल लेके देखा, अनइक्वल लेने के बाद तो अगर कोप्लेनर भी हो गया, कोप्लेनर हो भी गया, तो भी अगर हम लोग अनइक्वल लेंगे तो नेवर जीरो, रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सपोज हमने क्या किया, हमने इक्वल ले लिया, हमने इक्वल ले लिया, हाँ, अनइक्वल अगर लेंगे तो जीरो नहीं होगा, एक स्पेशल केस है। अभी चलिए इक्वल लेके देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और उनका एंगल भी सेम है, तब रिजल्टेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, ओके, फिर ऐसा कुछ चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं शायद ना, अभी तक नहीं पढ़ा है, लिमिट थ्योरम। तो ऐसा अगर केसेस आए, मतलब सेम ऑर्डर फॉलो किया या फिर ऐसा कुछ हुआ कि तीनों एक स्पेस के पीछे, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो अगर कोप्लेनर हुआ तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब डायरेक्ट हम लोग बोल नहीं सकते एक्चुअली, ये जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। बट नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये मान लो मेरा एक प्लेन है और ये मान लो तुम्हारा एक प्लेन है, ये तुम्हारा प्लेन है और ये मेरा प्लेन है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्लेन है। एक वेक्टर मैंने इस प्लेन में लिया और दूसरा वेक्टर मैंने क्या किया, इस प्लेन में लिया। कभी भी रिजल्टेंट जीरो ला सकते हो, ये मतलब दोनों प्लेन मान लो कितना एंगल पे है, दोनों प्लेन 30 डिग्री एंगल पे है। दो प्लेन ऐसा है तो इस पे आप कभी भी वो ला सकते हो, रिजल्टेंट जीरो ला सकते हो नहीं। नॉन कोप्लेनर होगा तो आप इक्वल करो, अनइक्वल करो, कुछ भी करो, रिजल्टेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा कभी भी। अभी हम लोग वेक्टर एडिशन थोड़ा देखेंगे, वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा देखेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि पॉलीगॉन्स लॉ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, और इसी के साथ पढ़ते रहिए अच्छे से, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, जो भी डीपीपी आपको मिला है। ठीक है, चलिए बाय।